हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको एमडी कंसेप्ट किंग पर, जहां कंसेप्ट होता है किंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नए टॉपिक पुनः आंतरिक परिवर्तन के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लोग। तो आज का हमारा टॉपिक पुनः आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है 2 नंबर का, या तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पुनः आंतरिक परिवर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्त। तो आइए दोस्तों, मैं ये दोनों टॉपिक को क्लियर करता हूँ और आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों देखो, पुनः आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो पुनः आंतरिक परिवर्तन, यदि प्रकाश की किरण, देखो सबसे सिंपल मैं समझा रहा हूँ, यदि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाए, यानी प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाए, तो जब जाए ना तो आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो जब होगा ना तो उसके कारण प्रकाश पुनः उसी दिशा उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिसे पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा क्या कहता है। ऐसा कहता है, यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक हो। यानी मैंने क्या बताया, जब सघन से विरल में जाए और आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक हो, कांतिक कोण से क्या हो जाए अधिक हो जाए। और जब होगा ना तो उसके कारण प्रकाश आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक होने से प्रकाश की किरण पुनः पूर्ण उसी दिशा या उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिसे पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो देखो, सबसे सिंपल, प्रकाश यदि सघन से विरल में गई, जब गई तो आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अगर वह अधिक हुआ, तो जब होगा तो प्रकाश फिर पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, जिसे हम पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, तो ये तो समझ में आएगा पुनः आंतरिक परिवर्तन क्या है। आइए अब इसका दूसरा का क्वेश्चन, पुनः आंतरिक परिवर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्त। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए 2 आवश्यक शर्त कौन कौन सा है। तो देखिए, प्रकाश की दिशा किस में, सघन से, प्रकाश की दिशा सघन से विरल में होना चाहिए, प्रकाश की दिशा सघन से विरल में होना चाहिए, और आपतन कोण का मान क्या हो, कांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी देखो दोस्तों, पुनः आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई, जब वो जाएगी तो आपतन कोण का मान अगर कांतिक कोण से अधिक हो जाए और होने के कारण प्रकाश पुनः उसी दिशा में उसी माध्यम में वापस चली जाए, जिसे पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और इसके लिए 2 आवश्यक शर्त कौन कौन सा है। तो भाई देखो, प्रकाश सघन से विरल में होना चाहिए, पहला नंबर, और दूसरा का नंबर कांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, एंड टेक केयर एवरीबॉडी, एंड यू ज्वाइन माय चैनल।